अब देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक कोरिलेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने सारे मेथड डिस्कस कर लिए कोरिलेशन के, अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वे स्टार्टिंग विद द रिग्रेशन एनालिसिस। इसी चैप्टर में है, दैट इज ऑन पेज नंबर 18.25। आईसीआई मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 18.25 है, जिससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। अब रिग्रेशन का क्या कंसेप्ट होता है, आप जो ही मैं नोटिंग कर रहा हूँ आप प्रॉपर नोट्स बना लेना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मीनिंग की बात करता हूँ। रिग्रेशन इज द मेथड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ नोन वेरिएबल। मेरी बात फिर से ध्यान देना। देखो, हम लोग कोरिलेशन में क्या डिस्कस करते थे, कोरिलेशन में हम लोग रिलेशन निकालते थे दो वेरिएबल का। जैसे मान लो मैंने कहा दो वेरिएबल है एक्स और वाई, हम ये चेक करते थे इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है कि नो रिलेशन है, ठीक है ना। रिग्रेशन में क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इज द मेथड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल जो हमको नहीं पता, फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ नोन वेरिएबल, ठीक है ना। मतलब रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जो एस्टिमेट करता है वैल्यू अननोन वेरिएबल की, कहां से, नोन वेरिएबल से, ठीक है ना। अब क्या होता है, कंसेप्ट आगे समझने की कोशिश करना। कोरिलेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोरिलेशन क्या करता था, रिलेशनशिप बताता था दो वेरिएबल के बीच में कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है, ठीक है ना। तो कोरिलेशन क्या करता था, इज यूज्ड टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, बट वंस वी नो रिलेशन, एक बार हमको कोरिलेशन पता लग जाए, ठीक है ना। रिग्रेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट अननोन वेरिएबल फ्रॉम अ नोन वेरिएबल, ठीक है ना। अननोन वेरिएबल की वैल्यू पता लगाना कहां से, एक नोन वेरिएबल से, ठीक है। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ नोन वेरिएबल। कोरिलेशन आपस में वेरिएबल जो रिलेशन बताता है, एक्स और वाई के रिलेशन क्या है वो कोरिलेशन बताता है। लेकिन मान लो अगर कोई वेरिएबल अननोन है, हमको नहीं पता, और कोई वेरिएबल नोन है, तो उस अननोन के वेरिएबल की वैल्यू निकालना नोन वेरिएबल से, वहां यूज करते हैं रिग्रेशन, ठीक है ना। तो रिग्रेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द अननोन वेरिएबल फ्रॉम अ नोन वेरिएबल। नाउ वेरिएबल विच इज अननोन, अब टेक्निकली क्या होता है, जो वेरिएबल हमको नहीं पता होता है, जो वेरिएबल अननोन है, उसको हम लोग रिग्रेशन में कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरी बात फिर से ध्यान देना, वो वेरिएबल जो रिग्रेशन में हमारा अननोन है उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाइल द वेरिएबल विच इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ ये पॉइंट बहुत अच्छे समझ लेना, वो वेरिएबल जो रिग्रेशन में अननोन है, जो हमको नहीं पता, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो वेरिएबल जो रिग्रेशन को पता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से समझो, इफ वी वांट टू एस्टिमेट प्रॉफिट, हमको पता क्या लगाना है, मान लो प्रॉफिट पता लगाना है, मतलब प्रॉफिट मेरे को नहीं पता, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मेरे को पता है। मेरी बात फिर से ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू एस्टिमेट प्रॉफिट, मेरे को प्रॉफिट नहीं पता, जो पता लगाना है, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो पता है। अब बताओ अननोन वेरिएबल कौन सा है, प्रॉफिट, नोन वेरिएबल कौन सा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, जो अननोन वेरिएबल है वो डिपेंडेंट, इसमें क्या अननोन है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमको पता क्या है, इन्वेस्टमेंट पता है, इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो फिर से ध्यान देना, वो वेरिएबल जो अननोन है उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल जो नोन है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो हमको प्रॉफिट लगाना है फॉर गिवन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि ये पता है, प्रॉफिट हमको नहीं पता है तो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, अब क्या होता है रिग्रेशन के अंदर, ध्यान रखना, थ्योरेटिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे रिग्रेशन में, ध्यान रखना, देयर आर टू टाइप ऑफ इक्वेशन जो हमको स्टडी करनी है, ठीक है ना। रिग्रेशन के अंदर हम लोग दो इक्वेशन को स्टडी करते हैं। कौन कौन सी दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन में कहता हूं y ऑन x, पहली इक्वेशन क्या ली मैंने, y ऑन x। अब y ऑन x का मतलब क्या होता है, y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल जबकि x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y ऑन x आपको कब यूज करनी है, जब आपको x तो गिवन है और y आपको कैलकुलेट करना है। मान लो x आपको 500 गिवन है और y कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो y ऑन x वेरिएबल का मतलब क्या होता है, x आपको गिवन है और y कैलकुलेट करना है, तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन की, जिसको मैं कहता हूं x ऑन y, दो रिग्रेशन इक्वेशन है, एक है y ऑन x, एक है x ऑन y, ठीक है ना। y ऑन x मतलब y डिपेंडेंट x के ऊपर है, x ऑन y मतलब x डिपेंडेंट y के ऊपर है। तो x ऑन y में x डिपेंडेंट ऑन y, मतलब x कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरी बात फिर से ध्यान देंगे, रिग्रेशन के अंदर ध्यान रखना दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है y ऑन x, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो y डिपेंडेंट है x पे, तो y कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, x कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
दूसरी इक्वेशन है x ऑन y, तो x इज डिपेंडेंट ऑन y, तो x कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल और y कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो x ऑन y में y इंडिपेंडेंट हो गया, x डिपेंडेंट हो गया, y ऑन x में y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। ये दो इक्वेशन है। अब लिखते कैसे हैं, तो इक्वेशन y ऑन x को लिखने का तरीका है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। देखो स्टूडेंट, हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे ना, आपको धीरे धीरे पूरा रिग्रेशन कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ कुछ टेक्निकल लगे, बट आप एंड तक इस वीडियो को देखना, आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इक्वेशन y ऑन x को जो लिखने का तरीका है वो है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मेरी बात फिर से ध्यान देना, y ऑन x मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x, लिखने का तरीका है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। x ऑन y को लिखने का तरीका है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। मेरी बात फिर समझना, y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन को लिखने का तरीका है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, x ऑन y को लिखने का तरीका है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब इस इक्वेशन के अंदर, मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, इन द अबव इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन के अंदर b, ये जो वेरिएबल है b, दैट इज दिस वेरिएबल, y ऑन x की इक्वेशन y इक्वल टू बी a प्लस बी एक्स। इन द अबव इक्वेशन ये वाला जो b है, इट इज नोन एज रिग्रेशन कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट, और डिनोट कैसे करते हैं, बी वाई एक्स से। मेरी बात फिर समझना, y ऑन x इक्वेशन लिखने का तरीका है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन में ये जो b है इसको कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, और डिनोट करते हैं बी वाई एक्स से। x on y, x equal to a plus by. In this equation b is again known as regression coefficient and denoted as bxy. मतलब ये ध्यान रखना, अब byx regression coefficient है y on x का, bxy regression coefficient है x on y का, ठीक है। तो फिर से क्विक वे में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। रिग्रेशन क्या होता है, इट इज द मेथड टू एस्टिमेट अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, नोन वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। कोरिलेशन सिर्फ हमको रिलेशन बताता है, रिग्रेशन हमको ये पता लगाने में मदद करता है, एक बार हमको रिलेशन पता लग गया, अगर कोई वेरिएबल अननोन है और दूसरा वेरिएबल नोन है, तो अननोन वेरिएबल कैसे निकालना है, नोन वेरिएबल के थ्रू, अननोन डिपेंडेंट, नोन डिपेंडेंट, ठीक है ना। नाउ वेरिएबल विच इज अननोन इज नोन एज डिपेंडेंट, वेरिएबल विच इज नोन इज नोन एज इंडिपेंडेंट। एग्जांपल से बताना है, प्रॉफिट निकालना है, मान लो इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो प्रॉफिट कहलाएगा डिपेंडेंट, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा इंडिपेंडेंट। नाउ रिग्रेशन में दो तरह की इक्वेशन होती है, एक होती है y ऑन x, एक होती है x ऑन y। y ऑन x में क्या बोलता हूं, y डिपेंडेंट है x के ऊपर, तो y अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। नाम बता रहा है y ऑन x, y डिपेंडेंट है x के ऊपर, x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट। x ऑन y कब यूज करनी है, जब y गिवन हो, x कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो x इज डिपेंडेंट ऑन y, x डिपेंडेंट, y इज इंडिपेंडेंट। नाउ इक्वेशन बनानी कैसे, y ऑन x बनाने का तरीका है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, x ऑन y बनाने का तरीका है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। इस इक्वेशन में जो b है उसको रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, क्योंकि इक्वेशन y ऑन x है तो b वाई एक्स बोलूंगा, इसमें इक्वेशन x ऑन y है तो b x y बोलूंगा, ठीक है ना। तो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गए, b वाई एक्स, b एक्स वाई। रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी, तो इन द अबव इक्वेशन द वैल्यू ऑफ a एंड b, जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी थी ना y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मैंने बताया था b रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अब a और b, इसमें भी a और b की वैल्यू, तो इन द अबव इक्वेशन द वैल्यू ऑफ a एंड b कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द मेथड नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, रिग्रेशन के अंदर जो हम वैल्यू निकालते हैं, दैट वैल्यू इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ मेथड नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब a और b की वैल्यू निकालने का तरीका है बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब जैसे इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। y ऑन x लिखा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, x ऑन y लिखा x इक्वल टू a प्लस बी वाई। नाउ कैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सिग्मा y के साथ हमने सिग्मा y इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा x, मतलब मैंने सबको एक बार सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, तो सिग्मा y टोटल करेंगे तो एन ए प्लस बी सिग्मा x, वापस मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया, तो सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके ऊपर a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, पहले केस में हमने इसमें सिग्मा लगा दिया, सिग्मा लगाया सिग्मा वाई, एन के साथ सिग्मा लगाऊंगा तो सिग्मा मतलब टोटल, तो एन आ गया, और बी सिग्मा एक्स, फिर हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स वाई ए सिग्मा एक्स बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। उसी तरह एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, सिग्मा एक्स एन सिग्मा ए बी सिग्मा वाई, वापस हमने वाई से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर, ठीक है ना।
तो ये दोनों इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जाके हम लोग ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है वो आगे वाले कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने का y ऑन x, तो एक तरीका तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और एक तरीका x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। नाउ अब इसी कंसेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सीए फाउंडेशन की बुक में पेज नंबर 18.46। अभी मैंने जितना पढ़ा है इसे उसी पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो जितना पढ़ा है उस हिसाब से सेट ए के अंदर आप क्वेश्चन 32, 33, 34 कर सकते हैं और सेट बी के अंदर क्वेश्चन 16 करते हैं। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ सेट ए के क्वेश्चन नंबर 32 पे, ध्यान देना 32nd क्वेश्चन। इफ देर आर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई देन नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कुड बी। मान लो दो वेरिएबल है एक्स और वाई, मेरी बात फिर से ध्यान देना। इफ देर आर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है ना, इफ देर आर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई द नंबर ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन कुड बी। अगर दो वेरिएबल एक्स और वाई तो रिग्रेशन इक्वेशन कितनी हो सकती है, दो रिग्रेशन इक्वेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो दो वेरिएबल एक्स और वाई तो रिग्रेशन इक्वेशन दो हो सकती है। 33rd देखो, सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एज, सिंस ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन एज, मतलब ब्लड प्रेशर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एज। तो एज इंडिपेंडेंट हो गया और ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट हो गया। वी नीड टू कंसिडर इक्वेशन ऑफ ब्लड प्रेशर ऑन एज, एज ऑन ब्लड प्रेशर बोथ ए एंड बी इधर। तो ऑब्वियसली बात है ब्लड प्रेशर ऑन एज, क्यों ब्लड प्रेशर डिपेंडेंट है एज के ऊपर, तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। द मेथड अप्लाइड फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मैंने अभी डिस्कस किया था वो मेथड जिससे रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं उसको कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज पे मैं सेट बी का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। सेट बी का क्वेश्चन देखना आप लोग, ये मैं सॉल्व भी करके बता देता हूँ। फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशन obtained फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन y एंड x। 5a plus 10b equal to 40, 10a plus 25b equal to 95, 5a plus 10b equal to 40, 10a plus 25b equal to 95। ये क्वेश्चन नंबर सेट बी का क्वेश्चन नंबर 16 है। द रिग्रेशन y on x इज गिवन एज। अब मेरे सामने दो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है ध्यान देना, सेट बी के क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूं मैं। सेट बी क्वेश्चन नंबर 16, 5a plus 10b equal to 40 एंड 10a प्लस 25b इक्वल टू 95। हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो a प्लस 2b इक्वल टू मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली 8, 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, इधर भी 5 से डिवाइड करता हूँ तो 2a प्लस 5b इक्वल टू 95/5, तो 95/5 करते हैं तो दैट इज समवॉट 19, ठीक है ना। नो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है, सॉल्व करना है, नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन है। 2a प्लस 4b इक्वल टू 16, 2a प्लस 5b इक्वल टू 19, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो माइनस b इक्वल टू -3, तो b का वैल्यू हमारे सामने आया 3, ठीक है ना। b 3 है तो इसमें पुटअप कर लेते हैं, तो a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 8, तो a प्लस 6 इक्वल टू 8, तो आपके सामने a आएगा 2, तो a का वैल्यू आया 2, b का वैल्यू 3 है। हमको रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी निकालनी है, y ऑन x। लिखने का तरीका हो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो y इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू 3x, तो आपका आंसर आएगा y इक्वल टू 2 प्लस 3x, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये वो पैटर्न था जो हमने डिस्कस किया। आपको इस वाले पैटर्न के बड़े क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है, बुक में बड़े क्वेश्चन गिवन है, मैं आगे बता दूंगा, वो करने की नीड नहीं है। आपके मेनली एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ